हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आई होप डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो जारी रहता है, जो चलता रहता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि पास्ट टेंस, मतलब जो वर्तमान काल में चल रहा है, उसे बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी हम पहचान कैसे करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्शन गोइंग ऑन एट प्रेजेंट, जो कार्य हो रहा है, कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है, उसे हम बोलेंगे। अगर प्रेजेंट में चल रहा है तो उसे हम बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर पास्ट में चल रहा था तो उसे बोलेंगे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर फ्यूचर में चलेगा तो उसे बोलेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो कार्य जो एक्शन होता है, जो एक्शन हो रहा था, होता रहता है, उसे बोलते हैं जो कॉन्टिन्यूअस। तो इसकी पहचान हम हिंदी में देखते हैं। हिंदी में कैसे पहचान करेंगे? तो जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आए तो वहाँ पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाएंगे। इसका स्ट्रक्चर पहले हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर हमारा है सब्जेक्ट प्लस इच एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING लगाते हैं तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनता है। कौन सा बनता है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। यही है हमारा क्या है? स्ट्रक्चर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि जब वह पढ़ रहा है, हम अगर मान लीजिए देखते हैं कि वह पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है, यहाँ पे रहा है आ रहा ना, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आए, तो इस वाक्य के अंत में रहा है आ रहा है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? ही इज एम आर, इनमें से किसी एक को लगाना है तो ही के साथ हम इज लगाएंगे। रीड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? रीड। फिर प्लस ING लगानी है हमें, ING। अगर ये क्या पढ़ रहा है, क्या का ऑप्शन होता और वो ऑब्जेक्ट बनता, मतलब किताब पढ़ रहा है या नोटबुक पढ़ रहा, कुछ भी पढ़ रहा, जो जिस चीज़ को पढ़ रहा है वो हमारा क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो ही इज अ रीडिंग, वह पढ़ रहा है। तो सब्जेक्ट हमने देखा, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगाए, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING लगा के, क्योंकि वर्ब हमारा यहाँ पे है नहीं है इसलिए हम वर्ब नहीं लगाए हैं। वर्ब क्या होता है? क्या पढ़ रहा है। अगर मान लीजिए वह पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है, तो हम यहाँ पे आप बुक लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? आप बुक। तो क्या हो जाता है? ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता। तो एग्जाम्पल से हम देखते हैं। एग्जाम्पल से हमारा पहला है, मैं एक उपन्यास पढ़ रहा हूँ। क्या कह रहा? मैं एक उपन्यास पढ़ रहा हूँ। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई के साथ एम लगता है। आई एम पढ़ रहा हूँ। तो पढ़ने का क्या बोल रही? पढ़ रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगाना हमें। तो रीड, ये हमने रीड। अब ING हमें लगाना है तो क्या हो जाएगा? रीडिंग। आई एम रीडिंग अ नोवेल। क्या होगा? नोवेल। नोवेल का मतलब होता है उपन्यास। क्या होता है? उपन्यास। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वह मेरा इंतजार कर रही है। इंतजार कर रही है। सो फ्रेंड्स, इंतजार करना ही हमारा क्या होता है? वेट। इंतजार करना ही हमारा क्या होता है? वेट। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट पहले लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्योंकि रही है ना, तो अगर रहा होता तो ही आता है यहाँ पे, क्योंकि रही है। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि लड़की इंतजार कर रही है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? शी इज वेट। ING लगाएंगे। वेटिंग। वेट के साथ हमारा प्रपोजिशन फॉर फिक्स है। जब भी हमारा ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट लगाने से पहले हम फॉर का यूज करेंगे। तो शी इज वेटिंग फॉर क्या? मी का मतलब होता है मेरा। वेटिंग फॉर मी, शी इज वेटिंग फॉर मी, वह मेरा इंतज़ार कर रही है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, वह टेलीविज़न देख रही है।
रही है, तो फिर यहाँ पे समझ में आ रहा है कि कोई लड़की है जो टेलीविज़न या टीवी देख रही है। तो हम क्या लिखेंगे, शी इज, देखने को हम बोलते हैं वॉच। जब हम टीवी देखते हैं तो वहाँ पे वॉच बोलते हैं। सो फ्रेंड, वॉच लिख दिया तो वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म तो हमने लिख दिया। अब हमें क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। तो वॉचिंग, क्या देख रहे, टेलीविज़न। टेलीविज़न को ही हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टीवी। क्या बोलते हैं, टीवी। जब हम देखो फ्रेंड, मान लीजिए हम टीवी देख रहे हैं, इसका मतलब भी होता है देखना। सी का मतलब भी होता है देखना। क्या होता है, शी का मतलब भी होता है देखना, वॉच का मतलब भी होता है देखना, एंड लुक का मतलब भी होता है देखना। लुक का मतलब भी होता है देखना। लेकिन जब हम देखने के सेंस में, तो इनका वॉच का मतलब भी होता है देखना, शी का मतलब भी होता है देखना, एंड लुक का मतलब भी होता है देखना। लेकिन इनका सेंस हम यूज कहाँ करेंगे, इसका मतलब तीनों का मतलब तो सेम है देखना, लेकिन कहाँ पे यूज करते हैं, जब हम किसी टीवी को देखते हैं या मोबाइल चलाते हुए देखते हैं जिसमें हम ध्यान से देखते हैं, तो वहाँ पे हम वॉच लगाएंगे। जहाँ पे हम का मतलब इंजॉय करते हुए देखते हैं, जहाँ पे हम इंजॉय की चीज़ देखते हैं, वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, वॉच लगाते हैं। अगर हम किसी, शी का मतलब होता है देखना। जैसे मान लीजिए हमने देखा, हम खड़े होकर किसी सामने देख रहे हैं, तो हम सामने देख रहे हैं तो हमें हमारे सामने जो आ रहा है हम सब चीज़ देख रहे हैं। मान लीजिए हम सामने खड़े हैं तो नहीं, कोई कार जा रही है या कोई पैदल जा रहा है या कुछ भी, कुछ शॉप होती हैं, तो हमें सब चीज़ दिखता है। जहाँ पे हमें सब चीज़ दिखे वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, सी लगाते हैं। लुक का मतलब होता है किसी एक पार्टिकुलर चीज़ को देखना। लुक का मतलब होता है पार्टिकुलर चीज को देखना, किसी एक बिंदु को देखना। जैसे मान लीजिए ये हमारा पॉइंट है, तो हमें इसी पे देखना, ना कि यहाँ पे कितने पॉइंट हैं ये नहीं देखना। इसमें बहुत सारे पॉइंट तो हैं, लेकिन हमें इस बिंदु को देखना है, इसी बिंदु को देखना। तो इस बिंदु को हम जब देखेंगे तो वहाँ पे वॉच लगाएंगे। अगर हम इस तरफ देखते हैं, ये भी देखता है, ये बिंदु, ये सारे बिंदु हमें दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम सी लगाएंगे। लेकिन किसी एक बिंदु को देखेंगे तो वहाँ पे हम लगाएंगे लुक। अगर किसी टीवी इंजॉय की चीज़ देखते, जैसे मोबाइल को स्क्रॉल करते हैं, वहाँ पे भी देखते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे वॉच करते हैं। किसी सिनेमा हॉल पे बैठे हैं, कुछ मूवी देख रहे हैं, तो वो भी हमारा क्या होता है, वॉच होता है, क्योंकि वहाँ पर इंजॉय करते हुए देखते हैं, तो इसलिए वहाँ पे हम वॉचिंग लगाते हैं। आई होप वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।